हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अक्कीपीडिया चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन जो सेकंड ग्रेड का जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में पोंगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में और अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर। तो यहाँ आंसर है सेकंड ऑप्शन, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बालू का स्तूप के बारे में। मरुस्थलों अथवा रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा जो बालू से निर्मित टीला होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती है वो चंद्र के समान होती है। इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पाई जाती है। और सामान्य बालू का स्तूप जो है 15 या 20 मीटर से भी अधिक लंबे होते हैं। बालू का स्तूप जो होते हैं प्राय अस्थायी तथा परिवर्तनशील होते हैं और सामान्यतः आगे की ओर खिसकते हुए जाते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और परवलयिक स्तूप। परवलयिक स्तूप। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ नदी दी हुई है और सहायक नदी दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। बनास कोठारी, माही सागी, चंबल पार्वती, लूनी सूकड़ी। माही और सागी का कोई मेल नहीं है। सागी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो यहाँ सही आंसर है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। लगभग 3.77 मिलियन हेक्टेयर उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स या एंटीसॉल्स। तो यहाँ सही आंसर है इंसेप्टिसॉल्स। चलिए अब देख लेते हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। तो एंटीसॉल्स ऑप्शन अपना पहला है एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स जो मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जिलों में ये मृदा पाई जाती है। इसका रंग प्राय हल्का पीला भूरा होता है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इन जिलों में ये पाई जाती है। वर्टिसॉल्स मृदा जो है वो काली मिट्टी को हम कहते हैं। काली व रेगुर मिट्टी को हम वर्टिसॉल्स कहते हैं। और झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, ये इस इलाके में वर्टिसॉल्स मृदा मिलती है। इंसेप्टिसॉल्स, इनको पथरीली मिट्टी बोलते हैं। अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा के मैदानों में भी यह मिलती है। और शुष्क जलवायु में यह पूर्णतः इसका अभाव रहता है। और यह सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन जिलों में पाई जाती है। तो ये मृदा का, ये इस क्षेत्र में पाई जाती है मृदा। अगली मृदा है अल्फिसॉल्स। अल्फिसॉल्स जो है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और यह मृदा जो है वो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि जिलों में यह पाई जाती है। जो ये इलाका है यहाँ कौन सी पाई जाती है? अल्फिसॉल्स मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। देखिए हाल ही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की है। आजकल एग्जामों में 2017 का भी पूछ रहे हैं, तो आप उनको भी देख के जाना। और इसके अनुसार 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगभग 32,737 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। और यह वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। और भारत का जो वन क्षेत्र है वो लगभग कितना है? 4.28% है। आपको दोनों याद रखना है, भारत का और राजस्थान का। और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा है वो संरक्षित वन है। और वो है 18,217 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल वन का लगभग 55.64% है। और दूसरे नंबर पर है आरक्षित वन, वो है 12,475 वर्ग किलोमीटर और वो कुल वन का है 38.11% वन। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, जो 2045 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत वन 2045 वर्ग किलोमीटर है और कुल वन का 6.25% है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ इन ऑप्शन के हिसाब से पाली है। चलिए अब देख लेते हैं राजस्थान की जनगणना के अनुसार 2011 के लिंगानुपात के आंकड़े। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। और शहरी लिंगानुपात 914 और ग्रामीण लिंगानुपात है 933। ये आप नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपके। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले हैं, वैसे तो डूंगरपुर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, 994 प्रति हजार पुरुष के हिसाब से। सेकंड पर है राजसमंद और तीसरे नंबर पर है पाली। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर 846 है और जैसलमेर है, फिर उसके बाद करौली है। और लिंगानुपात पर इसके अलावा ये प्रश्न भी बन सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला
ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आजकल। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वैसे तो है डूंगरपुर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कौन है? पाली है। वहाँ पर 1003 महिला हैं 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो ग्रामीण क्षेत्र में भी वही है, धौलपुर, यहाँ 841 महिला। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में तो वो है टोंक, 985 महिला हैं प्रति 1000 पुरुष पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में तो वो है जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो यहां सही आंसर है 2002 और 2003 के बीच में। तो उस टाइम जो प्रभावित जिलों की संख्या थी वो 32 थी, और यह रिपोर्ट बताती है आर्थिक सर्वेक्षण राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में। चलिए अब बात कर लेते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के बारे में। इसको इंग्लिश में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आफरी बोला जाता है। इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत सन 1985 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। यह संस्थान जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के अधीनस्थ भारत भर में फैले हुए 8 अनुसंधान संस्थानों में से एक है। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है वो राजस्थान, गुजरात राज्यों तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के गर्म शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा वानिकी के क्षेत्रों में ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वानस्पतिक क्षेत्र बढ़े और जैव विविधता का संरक्षण भी हो। अगला प्रश्न, बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। तो यहां से आंसर है पाली। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो यहां सही आंसर है रागड़ी। कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या था? तो उनका अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आपको राजस्थानी पद्य दिया हुआ है, पद्य साहित्य का प्रकार है, और दूसरी तरफ वो काव्य रचना है। तो आपको बताना है कि कौन सी काव्य रचना किस प्रकार के साहित्य का प्रकार है। तो जो नृत्य संगीत है मूलक काव्य वो है आपका धवल, और चरित्र मूलक काव्य कौन सा है आपका? बिसलदेव रासो सेकंड। और मंगल मूलक काव्य कौन सा है आपका? हरिपिंगल। और प्रेम मूलक काव्य कौन सा है आपका? चरचरी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? ये कूट आपको बताना है कौन सा कूट यहाँ पर सही है। तो यहाँ ये चौथा कूट सही है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर मेल कराना है, अकादमी और संस्थाएं और उनके केंद्र बताने हैं आपको। तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ये इसका केंद्र कौन सा है? बीकानेर। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये है आपका उदयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी, इसका है जयपुर में। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये है आपका जोधपुर में। तो यहाँ पर ये दूसरा जो कूट है ये बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर दूसरा कूट यहाँ सही है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको लोक देवता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से लोक देवता का प्रतीक कौन सा है। तो पहले है कल्ला जी। कल्ला जी का जो प्रतीक है वो है भूत प्रेत। गोगा जी, गोगा जी का है सर्प। और करणी माता का है चूहा। और पाबू जी का है ऊंट। तो यहां सही आंसर है चौथा ऑप्शन, यहां सही है। अगला प्रश्न, बैंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो यहां सही आंसर है हड़बू जी से, क्योंकि बैंगटी गांव जो है जोधपुर में, वहां हड़बू जी का मंदिर है। अगला प्रश्न, राई नृत्य संबंधित है जसनाती, भील, गुर्जर, माली। तो यहां सही आंसर है भील से। अगला प्रश्न, बांकिया, सिंगीट और टोटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबद्ध है? तो यहां आंसर है सुशिर वाद्य। तो देखिए सुशिर वाद्य किसको बोलते हैं? वे वाद्य यंत्र जिनको मुंह की हवा से बजाया जाता है। तो बांकिया, और बांकिया जैसे एक शहनाई का प्रकार होती है, पीतल धातु की होती है बांकिया। टोटो, टोटो सुरनाई या शहनाई को ही टोटो हम कहते हैं। और सिंगी, ये क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ सही आंसर है पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है ये। केवड़ा, केवड़ा क्या है? एक तरह का वृक्ष है, और ये जो गीत है इसी के ऊपर नाम रखा है, केवड़ा वृक्ष के ऊपर ही नाम रखा है इस गीत का। और यह है प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और घूगरी जो है वो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है।
अगला प्रश्न, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन में सात सहेलियों का मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर है ये। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यह है बयाना दुर्ग, भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, दुतई, गदर, कानो, मिर्जई किससे संबंधित है? ये राजस्थान में अंगरखी के प्रकार हैं, अंगरखी के ये प्रकार हैं, दुतई, गदर, कानो और मिर्जाई। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ सही आंसर है कन्हैया लाल सेठिया द्वारा। तो कन्हैया लाल सेठिया का जन्म सितंबर 1919 में और 2008 में इनके दिवंगत हुए, और राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 2004 में इन्हें पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में इन्हें ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ स्थान दिए हुए हैं और उत्सव है, आपको बताना है कौन सा उत्सव किस स्थान से संबंधित है। तो महावीर जी जो है, महावीर जी से संबंधित है लठमार होली, और भिनाय भिनाय है कोड़ामार होली, सांगोद में है नहाण, और बाड़मेर में है पत्थरमार होली। तो यहाँ ऑप्शन चौथा सही है, यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, ये जो चौथा कूट है ये बिल्कुल सही आंसर है इस पर। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको अकादमी है और उनकी स्थापना वर्ष बताना है। तो पहले देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी, तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1958 है। और फिर है उसके बाद है राजस्थान उर्दू अकादमी, और इसकी जो है वो 1979 है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना वर्ष है 1969। और अरबी फारसी शोध संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष है 1978। तो यहाँ पर आपको कूट बताना है, यहाँ कूट कौन सा सही है। तो यहाँ दूसरा जो कूट है वो बिल्कुल सही है, ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देखना है इसको। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो यहाँ सही आंसर है नागौर। अगला प्रश्न, सालार के वन वितरित हैं कौन कौन से जिलों में? तो यहाँ सही आंसर है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो सही आंसर है यहाँ 2010 में। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो यहां भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवार, गोडवार प्रदेश से। अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहां सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारा।